Assalamu alaikum. Welcome back to another podcast of IMCG F62. So I am Pabin Rehan from first year pre-engineering, and here with me is Hania Kamal from second year pre-medical. So today the topic of our podcast is climate change of Pakistan. So Hania Kamal, मुझे बताएं कि पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज के बारे में आप क्या जानती हैं? तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा राइजिंग इशू है, लेकिन इंडिविजुअली अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में भी इसके बहुत ज़्यादा राइजिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और सोशली और इकोनॉमिकली भी हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं इससे। ठीक है, तो इसके मेजर फैक्टर्स क्या हैं? मेजर फैक्टर्स जो है वो बेसिकली मेजर प्रॉब्लम हमारा डिफॉरेस्टेशन है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड की इम्बैलेंस हो रही है। उसके अलावा वाटर मिसमैनेजमेंट है, और उसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैस की इमिशन की वजह से इवन दो पाकिस्तान उस पर ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उनकी इमिशंस की वजह से टेम्परेचर राइज जो है पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से पाकिस्तान में राइजिंग एक प्रॉब्लम आ रही है स्मोक की, तो इसको किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? बेसिकली स्मोक जो है वो एक मेजर वेदर इवेंट ही कह सकते हैं हम, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में आ रहा है। तो स्मोक के लिए हम बेसिकली आर्टिफिशियल रेनिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं उन एरियाज़ में जहाँ स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये ओवरऑल ज़्यादा तो नहीं रिड्यूस करेगा, लेकिन इतना कर देगा कि उसकी वजह से ज़्यादा हेल्थ रिस्क ना हो। और इसके अलावा भी हम जैसे देख सकते हैं कि मेजर वेदर इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क काफ़ी हो जाते हैं। जैसे फ्लड्स होते हैं और हीट वेव्स आती हैं, और उसकी वजह से सोशली हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट चेंज है वो इकनॉमी और सोशल लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है? इकोनॉमी के हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि बेसिकली जैसे एक मज़दूर होता है, उसके क्रॉप्स पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है वाटर के इम्बैलेंस की वजह से। जब रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है या रेनफॉल कम होती है, तो उसकी वजह से उसके क्रॉप्स पे और उसकी इंडिविजुअल इनकम के साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और हम पे भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारा फूड भी उनकी तरफ से आ रहा होता है। ठीक है, सो मुझे इसके सोल्यूशंस आप बताएं कि क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान में किस तरह से मज़ीद कंट्रोल किया जा सकता है और हम लोग इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली गवर्नमेंट लेवल पे भी इसके काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से आप लाइसेंस के बगैर जो है वो डिफॉरेस्टेशन का कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। और उसके अलावा रिन्यूएबल सोर्सेज की जो है वो प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें इन्वायरमेंट मतलब जिसमें पब्लिक अवेयरनेस भी रेज हुई है कि बेसिकली हम शिफ्ट हो जाएं फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज टू रिन्यूएबल। जैसे हम रिसाइकलिंग करें, और उसके अलावा हम व्हीकल्स जो हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से स्मोक प्रोड्यूस होती है और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे एयर को पोल्यूट करता है, तो उससे हम शिफ्ट हो जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, ताकि इनकी लेवल जो है वो बैलेंस में आ जाए। थैंक यू सो मच हानिया कमाल फॉर जॉइनिंग अस। सो दिस इज़ आवर टुडेज पॉडकास्ट।